1 फरवरी काफ़ी खास महत्व रखता है। यह दिन भारत में रहने वालों के लिए, क्योंकि आज के दिन पेश किया जाता है भारत की संसद में देश का बजट, जो पेश करते हैं देश के वित्त मंत्री और बताते हैं सरकार की नीतियाँ योजनाओं के बारे में और जानकारी देते हैं सब व्यवसाय की, मध्यम वर्ग के परिवार की किस तरीके से पैसों की आवक जावक हो, किस तरीके से उनको छूट दी जाए। इन सब की चर्चा सदन में वित्त मंत्री करते हैं। आज भी देश में बजट पेश हुआ, बताएंगे हम आपको देश में किस तरीके से बजट पेश किया गया और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और विपक्ष ने क्या कहा और ख़ासकर महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने क्या नया रास्ता सुझाया है। बुधवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्य का लगभग आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री कहते हैं कि ये पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई थी, यह बजट उस तस्वीर को आगे बढ़ाता दिख रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फ़ायदा पहुंचाने का है। साथ ही पूंजीगत खर्च में 50% की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपए था और अगर पिछले साल की बात करें तो यह 7.5 लाख करोड़ था। नए टैक्स सिस्टम में सालाना 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देते हैं। इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम, नई टैक्स व्यवस्था के आधार पर इसको बढ़ाकर 7 लाख का प्रस्ताव कर दिया गया है। मतलब ये कि पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था। इसी क्रम को बढ़ाते हुए नई टैक्स व्यवस्था लागू करते हुए अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो इस पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। साल 2020 में पर्सनल टैक्स की 6 दरें थी, इसमें घटाकर 5 स्तर की गई हैं। बजट की खास बातें चलिए बताते थे आपको। भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का आवंटन। साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज़्यादा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी, 79,000 करोड़ रुपए उसमें दिए गए हैं। कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। राज्य सरकारों को 15 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वाटर एरोड्रोन बनाए जाएंगे। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर भी बनाए जाएंगे। युवाओं को कृषि स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। सरकार से समृद्धि किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके जरिए 63,000 एग्रो सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जाएगी। मल्टीपर्पज़ कॉरपोरेट सोसाइटियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये थी आज बजट पेश हुए बजट की मुख्य बातें। अब बताते हैं विपक्ष ने इस पर क्या टिप्पणी की है। इस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि इस बजट में दिल्ली वालों के साथ अन्याय ही हुआ है। आगे कहते हैं कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक। दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव हुआ है। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स दिया है, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए हैं। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निर्मला सीतारमण के बजट के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है।
ये बजट नील बटे सन्नाटे का है। बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ भी नहीं है। यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था, क्या इस सरकार ने उतना दिया है? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति से ध्यान भटकाकर संविधान खत्म कर रही है। नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे किसी की रोजी रोटी नहीं चलती। बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। मध्यम वर्ग महंगाई से बेहद त्रस्त है। टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बजट पर कहा कि यह बजट देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। बजट में सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं हैं जो पहले भी की जाती रही है।